स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? अब देखो, सब्जेक्ट के बारे में तो बात होती है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो बात होती है वो कौन सा पार्ट होता है? वो प्रेडिकेट होता है। ओके, सो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? प्रेडिकेट। अब देखो यहाँ पे आप कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसमें दोनों है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और ये सिंपल सेंटेंसेस है सारे। ठीक है, चलो पहला देखो, सीता लिव्स इन दिस विलेज। सीता कहाँ रहती है? इस विलेज में। ठीक है, तो बात किसके बारे में हो रही है? सीता के बारे में। तो सीता क्या हुई? सीता हुई हमारी सब्जेक्ट, लिव्स इन दिस विलेज हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, और लिव्स हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। ओके, हरी इज अ पियन। तो हरी क्या है? एक पियन है। तो कौन है पियन? हरी है, हरी के बारे में बात हो रही है, हरी हो गया सब्जेक्ट, इज अ पियन हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं? फील्ड में। तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है ना, वो कहाँ खेलते हैं उसके बारे में। तो प्ले इन द फील्ड क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। ओके, यस, नाउ टर्न द पेज। तो यहाँ पे देखो, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। प्रेडिकेट क्या है? लिव्स इन दिस विलेज। फिर सब्जेक्ट क्या है? हरी। फिर क्या है? इज अ पियन। जैसे आपको बताया, सीता लिव्स इन दिस विलेज, तो सीता हुई सब्जेक्ट, लिव्स इन दिस विलेज हो गई प्रेडिकेट। हरी सब्जेक्ट, इज अ पियन प्रेडिकेट, चिल्ड्रन सब्जेक्ट, प्ले इन द फील्ड प्रेडिकेट। एक चीज देखो, वर्ब, जैसे ही वर्ब आया तो वर्ब के जो तुरंत बाद का जो पार्ट होता है वो पूरा प्रेडिकेट हो जाता है, राइट? सो सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट में फर्दर बी सब डिवाइडेड सच एज सब्जेक्ट एंड इट्स एनलार्जमेंट, प्रेडिकेट एंड इट्स एक्सटेंशन। अब जो सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है उनको भी तो फर्दर डिवाइड करते हैं। आप ही देखो, यहाँ पे तो चलो एक एक वर्ड का सब्जेक्ट था, लेकिन प्रेडिकेट क्या एक वर्ड का था? नहीं ना, प्रेडिकेट के तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 वर्ड्स का हुआ। अगर मान लो ऐसा है, डॉग बाक्स। ठीक है, अगर डॉग बाक्स है तो यहाँ पे देखो कितने सब्जेक्ट का कितने वर्ड का सब्जेक्ट है? 1, क्योंकि डॉग क्या करता है? भौंकता है। तो बाक्स जो हुआ ये हुआ हमारा प्रेडिकेट, और कितने वर्ड का प्रेडिकेट हुआ? जस्ट 1 वर्ड, राइट? और यहाँ पे कितने सारे वर्ड थे? ढेर सारे, राइट? यस स्टूडेंट्स, तो चलो अब पहले देखते हैं सब्जेक्ट एंड इट्स एनलार्जमेंट। सब्जेक्ट और उसका एनलार्जमेंट, सब्जेक्ट को कैसे बड़ा करते हैं। तो बड़ा देखो, एक तो हेडवर्ड होता है, आप जानते हो। ठीक है, हेडवर्ड मतलब जो मेन वर्ड जिसके बारे में एग्जैक्टली बात हो, बाकी जो उसके लिए जो डिटरमाइनर्स होते हैं, फिर हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट? सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, देखो क्या क्या है। द सब्जेक्ट में हैव सिंगल वर्ड। सब्जेक्ट में क्या होता है? एक ही वर्ड होता है, सिंगल वर्ड, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, डॉग्स बार्क, देखो यहाँ पे डॉग्स बार्क, जैसे अभी आपको बताया, तो डॉग क्या करते हैं? बार्क करते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्या करती हैं? उड़ती हैं। ही प्लेज अ गेम, वो क्या कर रहा है? वो गेम खेलता है। ही प्लेज अ गेम, वो गेम खेलता है। तो यहाँ पे देखो, डॉग्स बार्क, बर्ड्स फ्लाई, ही प्लेज अ गेम। यहाँ पे सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हैं? जस्ट 1 वर्ड, राइट? तो ये क्या है? ये सारे हमारे हेड वर्ड्स हुए। ओके, हेड वर्ड। नाउ द सब्जेक्ट में हैव 2 वर्ड्स। सब्जेक्ट में 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक क्या हो? डिटरमाइनर हो, और एक हो नाउन हो। डिटरमाइनर एज इन, डिटरमाइनर क्या होते हैं? डिटरमाइनर में आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे, आपके क्वांटिटी, जैसे फ्यू आ जाएगा, सम आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वर्ड्स, द, ही, शी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, द मैन केम टू मी, वो आदमी मेरे पास आया। हिज पेन वॉज रेड, उसकी पेन रेड थी। माई ब्रदर रीड्स अ बुक, मेरा भाई बुक पढ़ता है। देखो यहाँ पे हेडवर्ड क्या है? मैन। इसमें हेडवर्ड क्या है? पेन। इसमें हेडवर्ड क्या है? ब्रदर। लेकिन क्या यहाँ पे सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट कितना है? यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आप देखो क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट में क्या है? द मैन। प्रेडिकेट क्या है? केम टू मी। सब्जेक्ट फिर क्या है? हिज पेन। प्रेडिकेट क्या है? वॉज रेड। फिर सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। प्रेडिकेट क्या है? रीड्स अ बुक, राइट? तो यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो डिटरमाइनर में क्या है? द, और नाउन क्या है? मैन, द मैन, राइट? सो द डिटरमाइनर, मैन हो गया नाउन, मतलब ये हो गया हमारे हेड वर्ड। फिर हिज पेन, किसकी पेन? उसकी पेन, तो हिज हो गया डिटरमाइनर, पेन हो गया नाउन, माई हो गया डिटरमाइनर, ब्रदर हो गया नाउन। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ओके, सो ये क्या है? ये हो गया हमारे सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो 2 वर्ड का है, जिसमें जो ये वाला पार्ट है ये है डिटरमाइनर, और ये क्या है? ये नाउन है। ओके, सो द थर्ड देखो, द सब्जेक्ट में हैव 3 वर्ड्स। सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हो सकते हैं? 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक डिटरमाइनर, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। ठीक है, 3 वर्ड्स का हुआ, जैसे माई एल्डर ब्रदर। तो बात किस? ब्रदर हुआ हेडवर्ड, एल्डर हो गया विशेषण। ये विशेषण एज इन कैसा? मेरा बड़ा भाई, राइट?
माई ब्रदर भी तो बोल सकते थे मेरा भाई, लेकिन एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, तो ये एल्डर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, है ना। और माई हो गया डिटरमाइनर। सो यहाँ पे कितने वर्ड्स यूज हुए, 3 वर्ड्स यूज हुए सब्जेक्ट में। फिर द फुलिश मैन, कैसा आदमी, फुलिश आदमी, तो फुलिश जो हुआ क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और द क्या हुआ, डिटरमाइनर, राइट। अ प्रिटी चाइल्ड, एक सुंदर बच्चा। अब यहाँ पे, और ये सारे क्या है जो मैंने बोला, ये सब शुरू के सब सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे देखो द फुलिश मैन, जो फुलिश मैन है वो बहुत तेज दौड़ा, रैन वेरी फास्ट। अ प्रिटी चाइल्ड इज डांस, एक बहुत ही सुंदर बच्ची डांस कर रही है, राइट। और यहाँ पे द फुलिश मैन, एक फुलिश मैन बहुत तेज दौड़ा, ठीक है, रैन वेरी फास्ट। सो यहाँ पे आप देखो द फुलिश मैन, द डिटरमाइनर, फुलिश एडजेक्टिव, मैन हेडवर्ड या नाउन कह लो, अ डिटरमाइनर, प्रिटी हमारा एडजेक्टिव, और चाइल्ड हमारा हेडवर्ड। सो हियर माय एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, प्रेडिकेट। द फुलिश मैन ran very fast. A pretty child is dancing, right? Clear? Yes. So fourth, so students, अब तो आपको क्लियर हो ही गया, ठीक है, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो, प्रेडिकेट मतलब उसके बारे में जो बात हो, सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो। तो कैसे अलग करते हैं, वर्ब के बाद का जो पूरा पार्ट हो जाता है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है, और उसके ठीक पहले का पार्ट हमारा सब्जेक्ट, राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। And if anyone has any queries, then you know that you can contact me, right? And ये क्या है, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, बस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है, ओके, यस। So students, do your homework properly, finish it on time, okay? And if anyone has any queries regarding SS Convent, they can contact on these two given numbers, okay?